नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में आप लोगों को महादेवपुरम के बारे में जानने को मिलेगा। महादेवपुरम योजना बरेली विकास प्राधिकरण की एक अपकमिंग टाउनशिप है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। प्राइस बताऊंगा आप लोगों को मैं कि किस प्राइस में आ सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राधिकरण की योजनाएं हैं उसमें सेकेंड सबसे सस्ती योजना होने जा रही है। इससे पहले जो सबसे सस्ती योजना आई थी वो थी झांसी विकास प्राधिकरण की योजना, जहां पर 12,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर में प्लॉट्स निकाले गए थे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितना प्राइस प्राधिकरण डिसाइड करने जा रहा है, या फिर 500 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। और साथ साथ एक मैं कंपैरिजन शीट बनाऊंगा, प्राइसेस बताऊंगा आप लोगों को कि रामगंगा योजना और इस महादेवपुरम में कितना डिफरेंस आएगा। क्या ये योजना आने के बाद रामगंगा आवासीय योजना की जो प्राइस इतने उछाल मारे हैं वो क्या वो बराबर आएंगे, नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो शीट बनेगी उसमें प्राइस का डिफरेंस आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा। और करंट प्राइस भी रामगंगा योजना के मैं बताऊंगा कि रीसेल में क्या प्राइस किस कैटेगरी में चल रहे हैं। सो महादेवपुरम योजना आने वाली है। ये प्राइस जो रहेगा पब्लिक डोमेन में प्राइसिंग आई है, न्यूज़पेपर में प्रेस रिलीज आई है, उसी को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। क्योंकि मैं अपने पार्ट से कभी भी कोई चीज कोट नहीं करता हूं। ये प्राधिकरण का अधिकार है वो क्या प्राइस में लाना चाहता है। पर जो मार्केट में अमर उजाला में एक प्रेस रिलीज आई थी उसी को लेके चलते हैं। महादेवपुरम योजना में रियायती दरों पर लोगों को मिलेंगे भूखंड। तो ये बताया गया है इस प्रेस रिलीज में कि इसके डिमांड सर्वे में कितने एप्लीकेशंस डाली गई हैं, कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है और क्या प्राइस रहने वाला है। प्राइस रियायती दरों की बात जो हो रही है, क्यों हो रही है? यह है आदर्श कास्टिंग गाइडलाइंस। ठीक है, ये आदर्श कास्टिंग गाइडलाइंस, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। इसी की वजह से कुछ प्राइसेस कम करने की है। और कितना कम करेंगे? ये 24,000 से लेके 24,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर लाने का इनका प्लानिंग है। यहाँ पर मेंशन कर दिया, यहाँ पर 4500 लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ पर, और 24,000 से लेके 24,500 प्राइस रहने वाला है इसका, जो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, और डिमांड सर्वे में 4500 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, और कुछ लोग यहाँ वहां छूट जाएंगे, कुछ लोग भूल जाएंगे, अप्लाई भी किया है, तो इतने पूरा मान के मत चलिएगा। प्लॉट साइजेस थे जो बताया गया था कि 72 मीटर का प्लॉट है, 112 मीटर का प्लॉट है, 162 200 मीटर के प्लॉट है। बट मैंने जो शीट बनाई है उसमें मैंने 288 मीटर के प्लॉट भी ऐड कर दिए, वो अपने पार्ट से ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस कैसे रहेंगे। जब भी प्राइस कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्राधिकरण में, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेसिक प्राइस होता है और एक होता है फ्री होल्ड चार्जेस। ये वाला अगर आप लोगों को कटिंग देखना हो तो बुधवार 22 अप्रैल को आया था अमर उजाला में, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। ये एक प्राइस लिस्ट मेरे हिसाब से मैंने जो टेंटेटिव बनाई, इसको फिक्स मत मानिएगा। मैंने फिर से बता रहा हूं कि 500 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूं तो मैं इसको प्राइस को नीचे ही करूंगा। तो मैंने 24,500 रुपए इसका बेस प्राइस लेके चल रहा हूं मैं। और 72 मीटर, 112, 162, 200, 288 मीटर के प्लॉट है। ये हो गया प्राइस, एंड ये हो जाएगा बेसिक प्राइस। ठीक है, 17,64,000 इसका बेसिक प्राइस हो गया, और 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। ये संभाल के रख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करने जाना चाहते हैं तो। ये 5% रिजर्व कैटेगरी वालों को रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो गया। तो ये जो बेसिक प्राइस हो गया, इसके ऊपर 12% का फ्री होल्ड लगता है, तो मैंने 12% जोड़ के यहां निकाल दिया, बेसिक प्लस 12%। सो 19,75,000 में आपको 86 गज का प्लॉट मिल जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या रेट सही है। 19,75,680 रुपए में 86 गज का प्लॉट। ऐसे ही 112 मीटर का प्लॉट आपको मिलेगा, यानी कि 135 गज का प्लॉट 30,86,000 रुपए। 44,45,000 रुपए आपको पड़ेगा 162 मीटर का, ये बनता है 194 गज का। और 200 मीटर का 54,88,000 का, एंड 79 लाख पड़ता है आपका 288 मीटर का, यानी कि 340-45 गज के करीब बैठता है। सो प्राइसेस आप देख लीजिए, प्राइसेस अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर मैं 500 रुपए और नीचे जाता हूं तो ये 19 लाख, मतलब इसमें लगभग कितना हो जाएगा, 35-36 हजार रुपए कम हो जाएंगे, तो लगभग 19 लाख के करीब करीब प्राइसेस आ जाए तो और बढ़िया रहेगा। तो इस हिसाब से
वो सबसे बढ़िया प्राइस रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इस महादेवपुरम को ड्रॉप मत करिएगा, अपने विश लिस्ट में आज ही ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये प्राइसेस याद रखिएगा, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको 19,75,086 गज का प्लॉट, 200 गज का प्लॉट 54,88,000 का। क्यों? क्योंकि मैं अगले स्लाइड में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि रामगंगा योजना में क्या प्राइस चल रहा है और यहां पर क्या मिल रहा है। ये सारी चीजें सेम है, रजिस्ट्रेशन तक ये वाला भी सेम है। 19,75,086 गज का प्लॉट महादेवपुरम में मिलेगा आपको, और यहां पर आपको रीसेल में मिलेगा रामगंगा में 40 से लेके 50 लाख। इतना बड़ा ब्रैकेट क्यों दिया है? सेक्टर के हिसाब से दिए हैं, तो 40 लाख भी मिल जाएगा एंड 50 लाख का मिल जाएगा इसमें। तो इतना बड़ा गैप है। तो आप देखिए 20 लाख की चीज, मान लेते राउंड करता हूं तो 20 लाख की चीज यहां पर आपको 40 लाख में मिल रही है। डबल, आधा अमाउंट पे आपको महादेवपुरम में मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर्स है तो बिल्कुल आपको यहां वाली चीज के लिए वेट करना चाहिए। और यहां पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज के दिन में जो रामगंगा आवासीय योजना जो प्राइसेस मांगे जा रहे हैं वो अगले 3 साल के मांगे जा रहे हैं, यानी कि 3 साल का जो प्रॉफिट है वो आप आज ही पे कर दोगे। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो जरूर इसके लिए वेट करिए। एंड यूजर के लिए मैं ओपन रखता हूं, अगर उनको पसंद आता है, अगर फंड्स हैं तो रामगंगा में देख सकते हैं। बट 20 लाख की चीज अगर आप लोग 50 लाख भी लेने को तैयार है लोग किसी सेक्टर्स में, तो यहां पर देखिए 112 मीटर का प्लॉट आपको पड़ता है महादेवपुरम में 30,88,000 86,000 का, और यहां पर आपको पड़ता है 55 लाख से लेके 80 लाख के बीच में। सेक्टर 3 में अननेसेसरी की प्राइस बढ़ाए गए हैं, यहां पर 80 लाख 75 लाख 80 लाख डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सोच समझ के अपना हार्ड अर्न मनी रामगंगा योजना में आप लगाएं, सोच समझ के लगाएं यहां पर। ठीक है, वैसे ही आप 162 मीटर का प्लॉट जो आ गया वो आपको पड़ेगा 90 से लेके 1 करोड़ के बीच में। कहां पर? रामगंगा योजना में। और वही चीज आपको मिलेगी महादेवपुरम में 44,45,000 में। ठीक है, ऐसे ही आप फिगर्स देख लीजिए। 200 मीटर का प्लॉट अगर आप रामगंगा योजना में लेने जाते हैं तो वहां 1 करोड़ 20 लाख मांगा जा रहा है, और वही चीज आपको महादेवपुरम में 55 लाख के करीब मिल जाएगी। हो सकता है 54 लाख भी रह जाए यहाँ पर। सो कहां 55 लाख, कहां 54 लाख, और कहां पर 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और ये चीजें आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि रामगंगा में प्राइसिंग ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, मेरे अनुमान से फिर से बोलूं कि ये 3 साल का एडवांस में ही आपसे प्राइसेस आपसे ले रहे हैं। बाकी आप लोगों की समझ है। डिस्टेंस वाइज भी आपको बता दूं कि ज्यादा दूर नहीं है। जब आप रामगंगा खुद आए थे या ग्रेटर बरेली आए थे तो आप लोगों को दूर ही लगता था, और समय के साथ वो डिस्टेंस कवर हो जाता है। एक सबकॉन्शियस माइंड में जो रहता है कि हाँ, अब तो आप 10 बार आइए महादेवपुरम में बुकिंग कराने से पहले या रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, तब आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कब लॉन्च होगा। ये अगले 2 से 2.5 महीने में लॉन्च हो जाना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि 3 सेक्टर जो पहले निकाले जाएंगे वो निकाले जाएंगे जहां पर सितारगंज हाईवे पर भारत माला की योजना के अंतर्गत सितारगंज रोड बन रही है, उस साइड पे ही बनेगा, यानी कि अमारा विलास के सामने वाला जो एरिया होगा वहां पर बनेगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी एक स्कीम अपने जगह में ले चुके हैं, यानी कि सपोज आप गाजियाबाद के रहने वाले हो, गाजियाबाद में आपने प्रॉपर्टी ले ली है प्राधिकरण से, आवास विकास से, की भी गवर्नमेंट एजेंसी से, और दूसरा आपने ले लिया है अयोध्या में, लखनऊ में कहीं, तो आप एग्जॉस्ट हो गए, आपको अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राधिकरण कहता है कि हम जो सीमित हैं वो अपने ज्यूरिडिक्शन से, यानी कि बरेली विकास प्राधिकरण की ज्यूरिडिक्शन से सीमित है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर में आपके पास प्लॉट है या नहीं है प्राधिकरण के द्वारा। तो कहते हैं आवेदक या उसके परिवार, पति पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे से है के पश्चात प्रश्नगत, यानी कि बरेली विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आवास विकास का नहीं होना चाहिए, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का नहीं होना चाहिए, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनी के अंतर्गत कोई भी अपना भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए। आप बाहर हो कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं है इसके अनुसार। ठीक है, तो छोटा सा अपडेट देना था, एक शीट बना दी आप लोगों के लिए कि आप कहां पर निवेश करना चाहिए। ये आपका जजमेंट है। मेरा काम आप लोगों को सही जानकारी और क्या आने वाला है वो देना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।